आज हम लोग तो यूनिट आपको थर्ड कंप्लीट करवा दी थी, अब यूनिट तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट आपका आज का टॉपिक है कि कोवेलेंट बॉन्ड, सम रिएक्शंस ऑफ covalently bonded molecules। यानी कि जो ऐसे मॉलिक्यूल जो जिसमें क्या हो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसमें क्या कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कितने टाइप की, मोस्टली 4 टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलती है अपने को, मोस्टली 4 टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलती है। फर्स्ट है आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन, पहले नाम लिखोगे फ्री रेडिकल रिएक्शन। सेकंड आपकी आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और थर्ड आपकी आती है एटॉमिक इन्वर्जन, एटॉमिक इन्वर्जन। और फोर्थ आती है Bery-Schudo रोटेशन रिएक्शन। देखो इसमें ये जो दो है ना, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फ्री रेडिकल रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल में तो क्या होती है, रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है ना, रेडिकल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल टूटता है, रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका भी आप पढ़ते आ रहे हो,
उसके बाद में क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये SN1 SN2, ठीक है। इसमें अगर जो बनने वाले जो कार्बोहाइड्रेट है, इसकी स्टेबिलिटी का अगर बात करें तो इसमें स्टेबिलिटी होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आती है थर्ड टाइप की रिएक्शन। इसके बाद आती है आपकी थर्ड टाइप की रिएक्शन, एटॉमिक इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें ना ही तो कोई बॉन्ड फॉर्म होता है, ना ही तो कोई बॉन्ड बनता है और ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक होता है। नो बॉन्ड ब्रेक, ठीक है ना। यानी कि ना ही तो कोई नया बॉन्ड फॉर्म होता है और ना ही कोई पुराना बॉन्ड टूटता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ इन्वर्जन पाया जाता है। नाम से पता चल रहा है इन्वर्जन पाया जाता है। एग्जांपल डाल के लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन समझ में आ रही है ना तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक होता है। इसके एग्जांपल है NH3। इसमें क्या होगा, इन्वर्जन पाया जाएगा। इससे क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल आएगा ना वो तो स्टेबल रहेगा, इसके बॉन्ड इधर चले जाएंगे और जो लोन पेयर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ना ही तो इसमें कोई बॉन्ड नया बना है और ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है। सिर्फ क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है सेंट्रल मेटल एटम के सापेक्ष, बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम के रिस्पेक्ट में, और ये इन्वर्जन हुआ है सिर्फ, ठीक है। ये रिएक्शन होगी एटॉमिक इन्वर्जन रिएक्शन। अब फोर्थ टाइप वाले देखेंगे। फोर्थ का क्या है, बेरिशुडो रोटेशन रिएक्शन। बेरिशुडो रोटेशन रिएक्शन, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ये कॉन्सेप्ट लगता है, ना ही तो बॉन्ड फॉर्म होता है कोई और ना ही कोई बॉन्ड टूटता है। इसमें भी इन्वर्जन होता है। एग्जांपल लेके करेंगे। ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। इसमें मानो दो बॉन्ड एक्सियल है और तीन इक्वेटोरियल